हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में समझा है। अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझें तो वर्ब बेसिकली डूइंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हमारे एक्शन वर्ड्स भी होते हैं, जिन वर्ड्स से हमें ये पता चल रहा हो कि सेंटेंस में आखिर क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, क्या वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो होता है हमारा वर्ब। जैसे कि प्ले, गो, ईट, स्लीप, एक्सेट्रा। ठीक है, वर्ब क्या होता है फिर से समझ लेंगे। वर्ब आर दोज वर्ड विच टेल्स about the action words. Whatever the action is performed in the sentence, it is our verb. The examples are play, go, eat, sleep, etc. Fine? अब हम समझ लेते हैं कि वर्ब के पार्ट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने समझा है वर्ब क्या होते हैं, हमारे डूइंग वर्ड्स। अब वर्ब कितने पार्ट्स के होते हैं? तो बेसिकली वर्ब हमारे 2 पार्ट्स के होते हैं। पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होता है हमारा मेन वर्ब। ये दोनों ही नाम से ही क्लियर कर रही हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, जो असिस्ट करती हैं, साथ ही साथ जो ये बताती हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का है, वो बात अभी हो रही है, वो बात हो चुकी है, या वो बात होगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या बताता है? टाइम बताता है। वो जो वर्क हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है। ठीक, मेन वर्ब हमारा मेन एक्शन बताता है, जो एक्चुअली काम हो रहा है। यही हमारा मेन डूइंग वर्ड होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब में जैसे आपके आते हैं इज, हैज, डू, वॉज, कैन एंड सो ऑन। और हमारे मेन वर्ब में आते हैं जो हमारे मेन एक्शंस होते हैं, जैसे कि गो, प्ले, ईट एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ वर्ब। इससे पहले अभी हमने पार्ट्स ऑफ वर्ब पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्ब। बेसिकली वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप को विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, द बेबी ड्रॉज अ पिक्चर। तो यहाँ एक्शन वर्ड क्या है? ड्रॉ करना। बेबी ने ड्रॉ किया, क्या किया? ऑब्जेक्ट क्या है? अ पिक्चर। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बोलती हूं द बेबी स्लीप्स साउंडली, तो यहाँ बेबी क्या कर रहा है? उसका एक्शन क्या है कि वो स्लीप कर रहा है। लेकिन स्लीप के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया गया है। बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ स्लीप कर रहा है। उसके बारे में कुछ रिलेटेड चीज नहीं बताई गई है, या कोई ऑब्जेक्ट से उसको रिलेट नहीं किया गया है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिससे हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, नाउ वी आर हैविंग सम एग्जांपल, जिससे हम ये प्रैक्टिस करेंगे इनमें से कौन सी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं, दे फ्लाई काइट हियर। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है कि वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता है एक्शन है, लेकिन ये ऐसा एक्शन है जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। भाई ऐसे कोई चीज क्या उड़ाओगे आप, ये भी तो पता होना चाहिए। फ्लाई कर रहा है तो क्या फ्लाई कर रहा है, तो क्या हमें पता चल रहा है कि वो क्या फ्लाई कर रहा है? यस, वी हैव एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें पता चल रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, रोहन सीम्स एंग्री। यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारी सीम्स।
लेकिन ये ऐसी वर्ब नहीं है जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। अगर बेसिकली आप सेंटेंस को समझें कि रोहन एंग्री दिख रहा है यानी कि नाराज दिख रहा है, तो ये इस एक्टिविटी में किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप को ऑलरेडी कंप्लीट कर रहा है। तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्यूलिप्स ग्रोज इन कोल्ड एरिया। बेसिकली ग्रो ये है हमारी वर्ब, लेकिन ग्रो करने के लिए, ट्यूलिप्स को ग्रो करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, नेक्स्ट, द हेयर फेल इनटू द वेल। फेल मतलब होता है गिरना, ये हमारी वर्ब है। तो कोई गिरा है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर गिरा होगा, ऑन द फ्लोर, इन द गार्डन, या कहीं पर कहीं कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहां वो गिरा होगा। तो ये जो है ये वेल में गिरा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारी जब ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब में हमने वर्ब क्या होते हैं ये समझा, वर्ब के पार्ट्स क्या होते हैं ये समझा, वर्ब्स के टाइप भी समझे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बेसिकली वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब कितने तरीके से यूज की जा सकती है। पहला होता है इसका प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड इज पास्ट, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब वी आर अवेलेबल विद, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ब लिया है मैंने कम, तो इसका ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कम, केम, फिर कम। इसका ये है हमारा सेकेंड फॉर्म और ये है हमारा थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट मैंने लिया गो, तो गो के तीनों फॉर्म क्या होंगे? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो आप देख सकते हैं।